आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में यह पूछा गया है कि दो नगर ए तथा बी जहां नियमित बस सेवा एक दूसरे से जुड़े होकर चलती हैं। प्रत्येक 3 मिनट के बाद दोनों तरफ बसें चलती हैं। यदि कोई व्यक्ति साइकिल सवार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की तरफ यदि जा रहा है, तब वह देखता है कि प्रत्येक 18 मिनट के बाद एक बस उसकी गति की दिशा में ही तथा प्रत्येक 6 मिनट के बाद उसकी विपरीत दिशा में गुजरती है। बस सेवा काल अर्थात टी कितना है, हमें यह ज्ञात करना है। जबकि बसें सड़क पर किस चाल से चलती हैं, यह भी हमें ज्ञात करना है प्रत्येक बस के लिए। प्रश्नानुसार जो हमने माना है कि एक नगर जिसका क्षेत्र ए इस तरफ तथा दूसरा क्षेत्र बी किस निश्चित दिशा पर दूसरी तरफ है, दोनों के बीच कुछ नियमित दूरी है जो एल से प्रदर्शित यदि हम करें तब हम इसे कह सकते हैं। जहाँ पर हमने एक बस के लिए स्थिति बताई है तथा यहाँ पर बस जो ए पर स्थित है, यहाँ पर दूसरी बस जो बी पर स्थित किसी नियमित वेग से चल रहा होगा, इसकी दिशा एक तरफ होती है और दूसरे की दिशा उसकी विपरीत दिशा पर होती है। जहाँ साइकिल सवार ए से बी की ओर एक निश्चित गति 20 मीटर प्रति सेकंड से गमन कर रहा है। विभिन्न स्थितियों पर समय पर वह दिखता है कि t1 मान के लिए प्रत्येक बस की दिशा 18 मिनट में प्रत्येक बस उसकी दिशा से ही पास होती है, उसी की गति की दिशा में, तथा प्रत्येक 6 मिनट के पश्चात विपरीत दिशा से बस आती है। तब वह समय अंतराल जिस पर दोनों बस छूटती हैं वो हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए जहाँ दोनों बसों के लिए हम बस ए तथा बी के लिए हम वेग को एक समान मानते हैं, जिसे v से प्रदर्शित करते हैं v मीटर प्रति सेकंड। दूसरी स्थिति पर यदि हम साइकिल सवार के वेग की गणना करें तब उसे u से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान हमें 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अब हमें सापेक्षता के आधार पर यह देखना होगा लगने वाले समय के लिए। यदि हमें मान लिया है t मिनट, तब मिनट को यदि हम समय पे घंटे पर चेंज करें t/60 से हमें गुणा करना होगा। यह हमें घंटा समय प्राप्त होता है, जो यह बताता है कि बस द्वारा तय की गई दूरी t मिनट में यदि हम उसकी गणना करें, t मिनट में बस द्वारा तय की गई दूरी, इसे हम इस स्थिति पर t/60 घंटे में बस द्वारा तय की गई दूरी से यदि देखें तब इसका मान समय के लिए वेग और समय के गुणनफल के बराबर होगा, जहाँ समय हमारे लिए 60 जो घंटे में था, वेग का गुणा करने पर किलोमीटर प्रति घंटे से इसका मान हमें v गुणा t/60 यह एक निश्चित दूरी l से जिसे हमने प्रदर्शित किया है प्राप्त हुआ है किलोमीटर में, जिसे हम समीकरण 1 प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं समीकरणों के अनुसार आगे बढ़ने पर यदि हम देखें पहली स्थिति पर, जब साइकिल सवार ए से बी तक जाने वाली दिशा में बस को आगे करता है, तब इसका बस एवं साइकिल सवार के बीच आपेक्षिक गति, जिसे हम यदि v ऋण u से प्रदर्शित करें, तब हमने यह देख लिया है कि समय वहाँ पर लगना जो दिया हुआ है वो 18 मिनट का था, जिसे यदि हमने घंटे बदला तो वो 18/60 घंटा हमें प्राप्त हुआ। जहाँ यदि हम इसके लिए दूरी की कल्पना करें तब दूरी समय और वेग के गुणनफल के बराबर होगी। तब यहाँ पर दूरी को यदि हम देखें तब v ऋण u गुणा 18/60 जो यहाँ पर दूरी को बताता है, जहाँ निश्चित दूरी समीकरण 1 से इनका मान vt/60 है। इसे हल करने के पश्चात हमें केवल v और u के बीच सापेक्षिक गति के मान के रूप में vt/18 प्राप्त होता है, जिसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं। पहली स्थिति जो बताई गई थी, ए से बी की ओर जाने पर साइकिल सवार ए से आने वाली बस के बीच में तुलना। अब यदि दूसरी स्थिति हम बात करते हैं साइकिल सवार और बस के बीच में केवल, लेकिन इस स्थिति पर बी से ए तक जाने वाली बस की बात होगी तथा साइकिल सवार की गति की, जहाँ वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इस समय हम आपेक्षिक वेग कहेंगे
दोनों की दिशा क्योंकि विपरीत है, आपेक्षिक वेग यहाँ पर जुड़ जाने वाला है u प्लस v। इस स्थिति पर यदि हम समय की तुलना हमें दी गई है वह है 6 मिनट। मिनट को यदि हम घंटे पर प्रदर्शित करें तब यह 6:60 घंटे पर प्रदर्शित होगा, जहाँ दूरी हमें वेग और समय के गुणनफल से प्राप्त होगी, जहाँ दूरी का मान u प्लस v से 6:60 जो समीकरण के अनुसार vt अनुपात 60 से प्राप्त मान के अनुसार यदि हम u प्लस v के मान की गणना करें तब यह मान हमें vt अनुपात 6 के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम समीकरण 3 नाम देते हैं। क्रमशः समीकरण 2 तथा 3 को हल करने के पश्चात हमें v के मान 2 u के अनुपात पर प्राप्त होते हैं, जहाँ यदि हम u के मान जो हमें दिए हुए हैं 2 गुणा 20 से देखें तब हमें v का मान, प्रत्येक बस के वेग का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त है। इनकी तुलना यदि हम समीकरण 1 पर रखें तो समीकरण 1 के मान के अनुसार इनका मान 18 v ऋण u अनुपात v से हमें 18 जहाँ 40 20 अनुपात 20 के रूप में इसका मान हमें 9 मिनट प्राप्त होता है। यही प्रश्न में दिया गया था कि दोनों के बीच समय काल की गणना हमें एक निश्चित समय के लिए 9 मिनट प्राप्त हुई है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।